नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल से जब से सीएए के जो रूल है वो केंद्र सरकार ने नोटिफाई करे हैं, पूरे देश में सीएए है वो लागू हो चुका है। अब आप फ्रेम में मेरे साथ देख सकते हैं कि एक छोटा सा गोवंश यहाँ पर है और हम जहांगीरपुरी के एक उस बस्ती में हैं जहाँ पर हिंदू रिफ्यूजीज रह रहे हैं जो तकरीबन 10 या 11 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। और जैसा आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा गोवंश है, यहाँ पे गौशाला भी एक छोटी सी खोली गई है, मंदिर भी है यहाँ पे। जानने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या हो रहा था वहाँ पर पाकिस्तान से जो उनको यहाँ पर आना पड़ गया और कैसा महसूस कर रहे हैं जब से केंद्र सरकार ने जो रूल है वो लागू कर दिए। चाचा, क्या नाम हुआ? रामचंद्र है मेरा। रामचंद्र। हाँ जी। रामचंद्र जी, ये बताइए, कल से जो मोदी सरकार है उन्होंने सीएए वो लागू कर दिया पूरे देश में, अब आपको नागरिकता दी जाएगी, कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई नागरिकता दी जाएगी तो बड़े बड़े धन्यवान भाई। हाँ। हम तो यही चाह रहे हैं नागरिकता मिले हमारे को, हम्म। तो हम कोई कमा के खा सकें। अभी तो बिगर नागरिकता का तो यहाँ दिल्ली में जैसे बंधे पड़े हैं, किधर बाहर कमाने धमाने नहीं जा सकते हैं। तो ये नागरिकता तो मिल जाएगी तो बड़ी 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 बात है भैया। हाँ। बड़े धन्यवान मोदी का। हाँ। और भाइयों का। हाँ। और वो दूसरा क्या है, अमित शाह जी। अमित शाह जी। अच्छा। उसी का धन्यवाद, जोगी का धन्यवाद, मोदी जोगी अमित शाह का धन्यवाद। अच्छा चाचा, ये बताइए, थोड़ा सा आगे चलते चलते हम बात करेंगे। चाचा ये बताइए, यहाँ कब से रह रहे हैं आप और यहाँ पे कितने परिवार रहते हैं और जो गौशाला छोटी सी खोली गई है क्यों खोली गई है? यहाँ ये गौशाला इतनी इस वजह से खोली गई, दूध मिल जाता है बच्चों को। हाँ। मेहनत करके कुछ घास फूस मंडी में जाते हैं, चूंड चांद के खिला के उसका दूध मिल जाता है तो थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। चाय बन जाती है सबू को, थोड़ी छाछ बन जाती है, छाछ से रोटी खा लेते हैं। यही है। हाँ। बताइए मुझे, आप वहां से आए, आगे चलते वहां से आप यहाँ पे आने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा क्या हुआ जो आपने सोचा कि वो जो मुल्क है वो आपके रहने लायक बचा नहीं? ऐसा क्या हो गया वहाँ? इसमें एक बात है भैया, उधर हिंदी पढ़ाई नहीं। बड़ी बात तो पढ़ाई की होती है, इंसान को पढ़ाई इंसान बना देती है। वो पढ़ाई अपने देश की, अपने धर्म की वहाँ नहीं है, वहाँ इस्लामी पढ़ाई है। हाँ। ये वहाँ हम बच्चे छोड़ते हैं पढ़ने के लिए तो सारे उनके मास्टर है मुसलमान है, वो सारी तो वो पढ़ाई इस्लामी कराते हैं। इस्लामी बच्चा पढ़ते 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 हिंदू का भी बच्चा सारी पढ़ाई करके इस्लाम की बातें सारी उसके भेजे में आ जाती है तो एकदम वो हिंदू धर्म भूल जाता है और मुसलमान बन जाता है। हाँ, तो इसी वजह से हम वहाँ बच्चे नहीं पढ़ाते थे। अभी मेरे दादा ने मेरे बाप को नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? इसी वजह से नहीं पढ़ाया। भाई ये इस्लाम पढ़ेगा ये मुसलमान हो जाएगा, हिंदी तो पढ़ाई है ही नहीं यहाँ। इस्लाम पढ़ाएंगे तो ये मुसलमान हो जाएगा। ये डर के मारे मेरे दादा ने मेरे बाप को नहीं पढ़ाया, फिर मेरे बाप ने मेरे को नहीं पढ़ाया। अच्छा। हम सर अनपढ़ हैं, कुछ भी अंगूठे छाप हैं भैया। अच्छा। मेरे को नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? कि ये इधर पढ़ेगा, इधर पढ़ाई इस्लाम की है, सारा इस्लाम का बातें इसके भेजे में उतर जाएगी तो ये हिंदू धर्म भूल जाएगा, इस्लाम में चला जाएगा, एक बार वो मुसलमान हो जाएगा। मेरा बेटा क्यों मुसलमान करूं, क्यों इस्लाम में पढ़ाई करूं? इसी से एहसान पढ़ रहेगा, अच्छा है, ये हमने निर्णय किया होगा। अच्छा चाचा, आपने जैसा कहा कि इस्लाम ही पढ़ाया जाता था, सब कुछ उर्दू में ही पढ़ाया जाता था, तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि चलो अपनी जान बचाने के लिए बच्चों को पढ़ा ही लेते हैं, क्या दिक्कत हो जाएगी, इस्लाम पढ़ा देंगे, जान तो बचेगी कम से कम? नहीं, वहाँ तो ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बस 1-2 दर्जा पढ़ाते हैं, ऊपर नहीं जाने देते। ऊपर तो इस्लाम में चला जाता है, इतना कर देते हैं मैं चलो हिसाब किताब कर ले, अपना नाम लिख ले, थोड़ा हिसाब किताब दुकान का परचून का ये साथ थोड़ा बहुत काम चला ले, इतने तक पढ़ते थे, बाकी ऊपर तक हम नहीं छोड़ते, पढ़ने नहीं देते। तो कभी ऐसा मन में नहीं आया कि चलो जान बचाने के लिए ही सही उनको पढ़ा देते हैं, पर आपको कहीं ना कहीं ये डर था कि मुसलमान ना बन जाए बच्चा, तो आपको अपने धर्म को लेके इतना आप थे कि अब हमें अपने धर्म से हटना नहीं है? बिल्कुल नहीं है, भले अनपढ़ रहे तो रही जाए, रहने दे, पर अपने धर्म से नहीं हटेंगे हम। अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। अपना हिंदू धर्म सनातनी धर्म है, वो धर्म को हमने नहीं छोड़ा, वहाँ पे नहीं छोड़ा, यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा
चाचा ये बताइए, जैसे आप तो यहाँ पे हैं, अभी कोई रिश्तेदार या कोई भाई बंधु आपका है पाकिस्तान, दूसरे मुल्क में रहता है? हाँ ना, है पाकिस्तान में को सारे थोड़े मेरे हम आए। हाँ। हम 5 भाई हैं। हाँ। 5 कितने हैं वहाँ? वहाँ 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। हाँ। तो बातचीत होती है उनसे भी? कैसा माहौल है वहाँ का? फोन पे बात। कैसा माहौल है वहाँ का? वहाँ का माहौल बस ऐसे ही, महंगाई है। 200 रुपया किलो आटा है, मजदूरी कम है, बस वो महंगाई है। और दूसरा अभी तो खैर खैरियत है। खैरियत है। हाँ अच्छा, सही। वो आने के लिए बोलते हैं यहाँ पे कि हम भी यहीं आना चाहते हैं? आने के लिए बोल रहे हैं, पर आने के लिए भी खर्चा बहुत हो गया। अच्छा, थोड़ा इधर से चलें। अभी तक हमने उधर वहाँ पे एक गौशाला देखी। अब मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा मंदिर की तरफ दिखाएं। चाचा इधर आ जाए। इस मंदिर पे देखिए अभी एक झंडा लगा हुआ है, थोड़ा पीछे हो जाए चाचा, जय श्री राम का, और एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया गया है और उसका अभिषेक भी हो रहा है। तो चाचा उधर गौशाला और इधर मंदिर। पहले तो ये बताइए कि मंदिरों के क्या हालात थे पाकिस्तान में? वहाँ बोलते हैं कि तोड़ दिया जाता है, पूछा भी नहीं जाता कुछ। नहीं, और ये मंदिर क्यों लगाया है यहाँ पे, ये बताइए। ये सेवा सिमरन के लिए लगाया। हाँ, थोड़ा इधर हो जाए। हाँ, हाँ। सेवा सिमरन के लिए लगाया है। हाँ। और मेरे बेटे भी जाते हैं कावड़ लेने के लिए। यहाँ से हम 11 साल हो गए, साल भर का इधर से। फिर हम एक तार बेटे मेरे हर साल जाते हैं कावड़ लेने, गौमुख से लेने जाते हैं। तो वो गौमुख से आते हैं तो ये इधर जल चढ़ाते हैं। अच्छा चाचा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अब जब आपको नागरिकता दी जाएगी तो आपका वोटर आईडी कार्ड भी बनेगा, आधार कार्ड भी बनेगा। और एक तरीके से आपके लिए अब आजादी का एक समय आ रहा है, क्योंकि पहले पाकिस्तान से आप यहाँ पे आ गए, आपको रिफ्यूजी की तरह ट्रीट किया जाता था। आपके पास कोई कार्ड नहीं, कोई भी मतलब पहचान पत्र नहीं था, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था। तो आपके लिए एक तरीके से आजादी है। तो आजादी का पहला वोट जब वोटर आईडी कार्ड बनेगा, किसको दोगे? वोट हम तो मोदी को देंगे। हाँ, पहला वोट मोदी के। पहला वोट वो मोदी को देंगे। हमारा छोटा बच्चा दूध पीने वाला भी वो मोदी को देंगे। वोट। हाँ, बच्चों से भी? हाँ। क्यों? बस मोदी को देंगे। हमारे को मोदी ने गोद में लिया है। मोदी के सहारे तो हम यहाँ बैठे हैं। हाँ, मोदी के सहारे, हमीद के सहारे, योगी के सहारा, इन्हों के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। चलिए, अब हम इस बस्ती के अंदर आ चुके हैं। बस्ती में कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे सीए इम्प्लीमेंट हुआ है कैसा महसूस कर रहे हैं और मोदी जी या अमित शाह जी को क्या कहना चाहेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? गोमती। गोमती। कब से है माता जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये अभी 11 साल चल रहा है। 11 साल चल रहा है। और यहाँ से पहले कहाँ रहते थे? ये सिंध, हैदराबाद है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान से। अच्छा, अब 11 साल से आप रह रहे हैं, अब आपको नागरिकता दे दी जाएगी। सरकार ने ये जो नागरिकता देने के जो रूल थे वो ला दिए, क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? नागरिकता मिली, हम बहुत खुशी हुई है। नागरिकता मोदी ने दिया, इनको हम धन्यवाद कहते हैं, दिल से, अपने दिल से कहते हैं धन्यवाद। तो हमें नागरिकता मिल गया। अब हम कहीं तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं कोई खेती बाड़ी पे भी जा सकते हैं। ऐसे तो हम तो जैसे दिल्ली में थे और 5-6 साल से हमने तो ये बिजली के बगैर, पानी के बगैर, झुग्गी भी नहीं थी, झुपड़ी भी नहीं थी। ऐसे हमने झील काट कर ये भाई थोड़ा हमें सावधान मिला है रहने का। तो मोदी जी ने तो बहुत बढ़िया हमारे लिए किया। हम तो मोदी जी को भगवान मानते हैं, अमित शाह को, जो हमें शरण में लिया। हमारा दुख दर्द उन्होंने देखा कि ये दुखिया है, नहीं तो अपना घर, अपना देश, अपने बच्चे कौन छोड़ के आता। भाई बहन, माता पिता सब पाकिस्तान में, तो यहाँ तो थोड़े से लोग आए। अच्छा, अभी भी पाकिस्तान में रहते हैं आपके परिवार के लोग? बहुत इतने से आए हैं, 2-3 समझो तो। बहुत दुखी है वहाँ पे। क्या हालात है वहाँ के हालात सही नहीं। अभी मेरा तो यही है, अभी नागरिकता मिली, हम बहुत खुशी हुई है। बाकी जो दुखी है उनको मोदी वीजा दे दे। सारे यहाँ अपने देश है, हिंदुस्तान तो हिंदुओं के लिए है ना। हम वो कहाँ के दूसरे देश में जाएंगे, अपने ही देश में आएंगे, उनको बुला लो, वीजा दे दो। अच्छा, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पे, जैसे आपकी बातें होती होंगी? क्योंकि वो लोग तो कहते हैं कि हमारी बड़ी अमन और कौम की बिरादरी है, हम किसी से कुछ कहते नहीं है, सब भाईचारे के साथ रहते हैं। नहीं, भाईचारे के साथ नहीं रहते, वो बस हिंदुओं को थोड़ा कम नजरों से देखते हैं। यहाँ के हिंदू मुस्लिम एक भाई है ना, एक जैसे, ऐसे वहाँ नहीं है। वहाँ कितना भी हिंदू बड़ा होगा, कितना भी बड़ा कारोबार होगा ना, तो उनको काफर कहेंगे, उनको नीच समझेंगे, उनके साथ बैठेंगे नहीं, भले कितना भी बड़ा कारोबार वाला हो। उनको साथ खाना नहीं खिलाएंगे, पानी नहीं पिलाएंगे, उनको हिंदू को कम नजर से देखेंगे।
लेकिन माता जी जैसे आप यहाँ पे भी झुग्गी बस्ती में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ पे तो आपको अच्छे खासे घर भी मिल रहे होंगे, तो क्या जरूरत पड़ गई वहां से यहाँ आने की आपको? कहाँ घर मिले, घर को क्या करेंगे, घर नहीं मिले। हाँ। घर मिलता सुख मिलता तो मैं एक बात कहना चाहती, वो तो हमारी जन्मभूमि थी, चाहे पाकिस्तान हो कुछ भी हो, जन्मभूमि थी। और परिवार था, मायके का परिवार वहाँ, बेटी मेरी एक वहाँ पे है। वो सारे छोड़ के क्यों आते थे जब पर सुख मिलता था? सुख नहीं था तब सबको त्याग करके आना पड़ता। और सब इतने हैं, सब अड़पण गवार बेटियां हैं, बहुएं हैं, हम खुद हैं, जब कुछ भी नहीं आता यही डर था। इस्लाम पढ़ाते हैं, कोई उठा के ले जाएगा, इससे अनपढ़ गवार सही है। यहाँ तो हमारे बच्चे सब पढ़ रहे हैं, चलो कुछ चीज के जाएंगे तो फेरे तो हो जाएंगे, हिंदू है, हिंदू भाई है, यही हमारा बहुत है। अच्छा, माताओं बहनों को लेके कैसा माहौल हुआ करता था वहाँ पे? सुरक्षित महसूस करते थे आप वहाँ पे कि नहीं? वहाँ तो घरों में ही रहते थे बस, कि हाँ घरों में रहते, ना किसके घर काम करने जाते थे, ना किसकी मुसलमानों की शादी ब्याह में जाते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, अपने घरों में रहते। और 15-16 साल की लड़की की शादी कर देते थे, बस अपना घर। 16 साल की क्यों? हाँ, बस वो मुसलमानों की वजह से कर देते थे। अच्छा। अपना देश नहीं था ना, हाँ। इसकी वजह से। और कोई मारपीट भी करता तो क्या करते थे, बैठ जाते थे, उनका सामना नहीं होता था हमारा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपके परिवार के कुछ और लोग अभी वहाँ पे रहते बहुत हैं, तो कैसा माहौल है आजकल वहाँ का? कैसे सुरक्षित है कि नहीं है, या अभी भी प्रताड़ित हो रहे हैं? अभी भी हो रहे। एक तो महंगाई ज्यादा है, एक बार खाना होता तो दूसरा शाम को नहीं होता, महंगाई भी ज्यादा। और वहाँ पे कोई राशन वगैरह कोई दे भी देता तो हिंदुओं को नहीं मिलता। नाम पूछ लेते, आपने पूछा नाम तो आपका क्या गोमती, किसी का पूछ लेते शांति है, किसी का क्या पूजा, तो उनको नहीं देंगे। अब जो मुसलमान के परिवार का नाम होगा तो वो राशन पानी उनको मिल जाएगा। इसी तरह से रहते हैं वहाँ। कुछ रेडी वेड़ी कमाते हैं, कोई गेहूं काटने जाते हैं, वो भी दिक्कत होती है, वो भी पूरा हिसाब नहीं देते। कोई कुछ मिल जाता है 6 महीना, चलो खेती बाड़ी में काम किया, आपको मिल गया कुछ 30-40-50 हजार, वो भी सही से नहीं देते, नहीं देना चाहते, डर के लिए भाग के आ जाते। फिर रेडी, कोई मजदूरी, कोई क्या, वो करना पड़ता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जब आपको ऐसा लगा हो कि अब बर्दाश्त से चीजें बाहर जा रही हैं, अब हम इस देश में नहीं रह सकते, हमें हिंदुस्तान अपने देश में जाना है? बर्दाश्त से ये चीजें बारे, एक तो महंगाई है, एक बच्चों की लिखाई पढ़ाई नहीं, एक कम नजरों से देखते हैं, तो रहने का फायदा क्या? जिस घर में इज्जत नहीं है रहना बेकार। जो वो देश है इसमें तो हिंदुओं की इज्जत तो है ही नहीं, फिर रहना किस काम का? अपना धर्म क्यों गंवाए? अपने धर्म के मुल्क में आ गए। हिंदुस्तान हमारा हिंदुओं का है, अपना सारा तीर्थ यात्रा यहाँ पे है, सारे मंदिर, सारे हिंदू भाई, हम लोगों को तो ये लगता है हमारे हैं, जितने भी हैं अच्छा लगता है। जी, एक वक्त ऐसा था कि 21% हिंदू थे पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था, और आज 2% से भी कम है। और हमारे हिंदू मंदिरों को लेके कहा जाता है कि वहाँ तोड़ दिए जाते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ ये देखते हैं कि हिंदू मंदिर है और उसको तोड़ देते हैं। ऐसा होता था सच में? मेरे पिताजी का मंदिर तोड़ा, वो बहुत बढ़िया मंदिर बनाया था, पठान लोग थे, फिर वो 2 मंदिर तोड़े। श्री राम जन्मभूमि का सुनते हैं ना, तो वहाँ तोड़ दिए थे। हाँ, फिर पुलिस आ गई थी, उनकी वजह से थोड़े वो लड़कियों को तो घरों में डाल के ताला दे दिया बच्चों को, और बाहर डंडे लेके खड़े हो गए। इस देर में पुलिस आ गई और मूर्तियों को तोड़ दिया, कपड़े फाड़ दिए सीता के, राम के। वो तो होता ही है, होता आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है। अच्छा, मंदिर सिर्फ इसलिए तोड़ा जाता है कि सिर्फ ये हिंदुओं का मंदिर है, सिर्फ इसलिए तोड़ देते थे? इसीलिए तोड़ा जाता है। मस्जिद को तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं, मंदिरों को तोड़ेंगे तो हमें वो बर्दाश्त नहीं होता है, अच्छा नहीं लगा। और हम कर भी क्या सकते, हम तो मस्जिद तोड़ने नहीं जा सकते ना, मार डालेंगे, बस रो के बैठ जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में रहते थे और आज हिंदुस्तान में रह रहे हैं, कितना फर्क महसूस करते हैं दोनों मुल्कों में? बहुत धरती आकाश का फर्क है। ये सारे जैसे हम लोग को अपना लगता है, चाहे हमारे पास कोई आए ना, हम कहते हैं सारे अपने हिंदू हैं, अपना धर्म है, अपना देश है। चलो ये भंडारा हो गया, सब मिलजुल के खा लेंगे, भंडारा हो गया मिलजुल के। चलो आप आ गए, पानी बोलेगी माता जी मुझे पानी दे दे, मैं खुशी खुशी से दिल खुश होता है कि आज मुझसे पानी बोला है पीने के लिए और मैं दे दूं। वहाँ तो नहीं कहते हैं, वहाँ तो नहीं जाते हैं, नहीं होता है ना। बाकी त्योहार है, ये होली दिवाली सब जो त्योहार है, भंडारा पूजन पाठ अपने घरों में कर लेते हैं, बाहर होली दिवाली नहीं करते। किसी पे रंग लग जाए तो मार देते हैं। आप त्योहार भी नहीं मना सकते थे वहाँ ना, त्योहार सब मनाते घरों में। घरों के अंदर? हाँ, घरों के अंदर। सामूहिक त्योहार नहीं नहीं, सब घरों के अंदर। हम तो कट्टर हिंदू है, हाँ। गुजर राजपूत हैं, त्योहार तो सब मनाते। किसी मुसलमान को शादी करके लड़की नहीं दे, नहीं लिया है,
हाँ, इतने इतने धर्म के पक्के हैं। आपको फोर्स किया गया होगा, मतलब आपके ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई होगी कि लड़कियों के साथ मुस्लिम आदमियों की शादी कर दे, उसको कैसे झेला आपने? नहीं करे, नहीं किया? नहीं किया, हाँ, जान नहीं बचाने किया, के लिए कर देते? नहीं किया, किसी हिंदू ने नहीं किया, ना लिया ना नहीं किया, बस कट्टर हिंदू। हाँ नहीं किया, ना लिया भी नहीं है मुसलमानों को। तो जी ये बताइए, 2019 में ही आ गया था ये कानून सीएए को लेकर, लेकिन कुछ जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने हंगामा कर दिया, हाँ, हंगामा कुछ कर मुसलमानों ने हंगामा कर दिया। तो अब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष दोबारा चाहे अरविंद केजरीवाल हैं और अखिलेश यादव हैं, से फिर कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को देश से निकाला जा रहा है, वो आपकी कहीं ना कहीं आपको जो नागरिकता मिल रही है उसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो गया कि दोबारा ठंडे बस्ते में रख दिया गया इस कानून को और आपको नई नागरिकता दी गई, तो क्या महसूस हम करेंगे? नहीं कह रहे हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, मुस्लिम है, हिंदू है, कोई भी नागरिक है, वो तो नागरिक ही है। हमें इससे कोई नाराजी नहीं, हमको खुशी है। और बात ये हुई है, हिंदुस्तान का तो एक ही देश है हिंदुओं के लिए। क्या हम लोग को सऊदीया में चले जाएं? किस देश में हम जाएं? हम तो हिंदुस्तान में आएंगे। और 10-15 साल से सरकार भी देख रही है, और यहाँ पे बड़े बड़े आते हैं, वो भी देखे। हम क्या किसान हैं, अपना काम मजदूरी करते हैं, किसान का काम करते हैं, रेड़ी बेचते हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। तो हमें तो नागरिकता मिलना चाहिए, क्यों? तो हमारा देश है। हम यहाँ नहीं आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर कहाँ जाएंगे बोलो? माता जी 2019 के बाद जब आपको पता होगा कि कानून लागू पारित हो गया था और उसके बाद रोक दिया गया, अभी 2019 से लेकर 2024 तक ये जो समय रहा, कैसे बीता? क्या चल रहा था मन के अंदर कि लागू भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और कैसे जिंदगी निकली? वो तो बहुत दुख हो रहा था, तो हम तो कह रहे थे कैसे हो रहा था, पर मोदी जी पे भरोसा था। मोदी जी पे। हाँ, मोदी अमित शाह पे भरोसा था। सो तो उनको हमारे दुख का पता है, उनको पता है कि ये कोई और नहीं है, ये बेचारे दुखिया ही हैं, उनको पता है। मोदी जी को, अमित शाह को पता है ये दुखिया हैं बेचारे, इनको यहाँ से भिगाएंगे तो बेचारे जाएंगे कहाँ? फिर दुश्मन देश में जाएंगे। नहीं जाने से तो मर जाएंगे तो अच्छे, अपने देश में मरना अच्छा है। वो तो उनको पता है, उसने बेचारे ने हमारे को नागरिकता का दे दिया। अब जैसे नागरिकता मिल गई है, मुझे तो ऐसा हो रहा है कि मुझे हाँ खुशी हो रही है, नागरिकता मिल गई है।